नमस्कार विद्यार्थियों, महात्मा गांधी आत्मकथा के अंश में आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 6, जिसमें हम देख रहे हैं महात्मा गांधी आत्मकथा के अंश इकाई 2 से 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है स्क्रीन पर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ए. पुरुषोत्तम गांधी, बी. मोहनदास करमचंद गांधी, सी. किशोरीलाल गांधी और डी. महावीर गांधी। हमारा सही उत्तर है बी. मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नंबर 2 प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा किसने दी थी? माता पिता ने, धाई रंभा ने, मित्रों ने या पुत्रों ने? तो महात्मा गांधी को राम नाम जपने की प्रेरणा उनकी धाई रंभा ने दी थी। 3 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन किस मार्ग में चलाया था? सत्य के मार्ग पर, ए. बी. असत्य के मार्ग पर, सी. विवेक के मार्ग पर या अविवेक के मार्ग पर, डी. महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा उत्तर है सत्य के मार्ग पर। चौथा प्रश्न देखिए। गांधी जी के संस्कृत शिक्षक का नाम क्या था? श्री नारायण गुप्त लागा महाराज, पंडित मदन मोहन, सी. कृष्णशंकर या डी. भाऊजी दवे। तो विद्यार्थियों, कहीं इसका उत्तर आपको ए मिलेगा, श्री नारायण गुप्त लागा महाराज, परंतु यह गलत है क्योंकि गांधी जी के संस्कृत शिक्षक कृष्णशंकर मास्टर थे। अगर डीप ने आपने पाठ को पढ़ा है तो आप उत्तर बराबर देंगे, कृष्णशंकर मास्टर। मैंने पूरी व्याख्या दी गई है, पूरी तरह डिटेल में पढ़ाया है, आप वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। 5वां प्रश्न आपके सम्मुख है। मोहनदास करमचंद गांधी को किस उपाधि से अलंकृत किया गया था? ए. पुण्यात्मा, बी. दानी, सी. महावीर या डी. महात्मा। तो महात्मा गांधी को महात्मा नाम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। हमारा सही ऑप्शन है डी. महात्मा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो विद्यार्थियों, हम पाठ में डिटेल में पढ़ चुके हैं अंश में कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस तिथि में हुआ था, आपको याद होगा। हमारा ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी है पोरबंदर, सी है सूरत और डी है बड़ोदरा। तो हमारा सही उत्तर है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था बी. पोरबंदर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। सत्य के प्रयोग में प्रयुक्त गद्य विधा है? ए. जीवनी है, बी. आत्मकथा है, सी. यात्रा संस्मरण है या निबंध है? तो हमारा सही उत्तर है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आत्मकथा के अंश। तो सत्य के प्रयोग प्रयुक्त गद्य विधा एक आत्मकथा है। बी ऑप्शन हमारा सही है, सही उत्तर है आत्मकथा है। और सत्य के प्रयोग क्या है? काव्य विधा है, रस विधा है, गद्य विधा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक गद्य विधा है। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती? किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती? हम जान चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी इस प्रश्न को कवर किया था हमने। ए. सत्य के बिना, बी. मंत्र जाप के बिना, सी. नम्रता के बिना और डी. भीतर छुपे हुए विकारों के बिना। तो हमारा सही उत्तर है सी. नम्रता के बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। 9 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक रस आया? ए. गुजराती, बी. हिंदी, सी. संस्कृत और डी. अंग्रेजी। तो गांधी जी को संस्कृत भाषा सीखने में रस आया। उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी क्योंकि वे मानते थे संस्कृत भाषा से साहित्य को समझा जा सकता है, संस्कृति को समझा जा सकता है। 10 नंबर का प्रश्न। गांधी जी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की? ए ऑप्शन 1 साल व्यर्थ हो गया, बी. पढ़ाई छूट गई, सी. पढ़ाई में मन लगा और पिताजी की सेवा नहीं कर पाए। तो गांधी जी ने विवाह को लेकर जो निजी हानि उनकी हुई वो उनका 1 साल व्यर्थ हो गया था। हमारा सही ऑप्शन है ए. 1 साल व्यर्थ हो गया। 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में ही सत्य पालन करने का निश्चय किया था? ए. श्रवण पितृभक्ति नाटक, बी. भक्त प्रहलाद, सी. हरिश्चंद्र और डी. अमरपुत्र ध्रुव। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। श्रवण पितृभक्ति नाटक और हरिश्चंद्र में से आपको हरिश्चंद्र पर टिक लगाना है। हरिश्चंद्र नाटक देखकर ही उन्हें सत्य का पालन करने की प्रेरणा मिली थी, क्योंकि हरिश्चंद्र राजा जो रहे वो हमेशा सत्य के प्रति अटल रहे, अडिग रहे। 12 नंबर का क्वेश्चन। पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी थी? जब पुस्तक की बात की जाए तो आपको उत्तर लगाना है श्रवण पितृभक्ति नाटक। उनके पिताजी ने पुस्तक खरीदी थी और इसे देखकर वे माता पिता की आज्ञा, उनकी सेवा शुश्रूषा, उसका पालन करने के लिए प्रेरित हुए थे और चाहते थे कि वो श्रवण कुमार की तरह ही एक आज्ञाकारी पुत्र बने।
एक सेवक बने माता पिता के, यह वो चाहते थे। तो हमारा सही उत्तर है 12 नंबर के क्वेश्चन का सी, श्रवण पितृभक्ति नाटक। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग आत्मकथा कब से प्रारंभ किया, कब से लिखना प्रारंभ की। तो हमारा सही उत्तर है 29 नवंबर 1925। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, देख सकते हैं 4 विकल्प। हमारा सही उत्तर है बी, 29 नवंबर 29 नवंबर 1925 से उन्होंने आत्मकथा सत्य के प्रयोग लिखना प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने अपने आत्मिक जीवन, स्वयं के जीवन पर लिखा और सत्य लिखा। 14 नंबर का प्रश्न है, सत्य के प्रयोग आत्मकथा लेखन कब पूर्ण हुआ। 29 नवंबर 1925 को जब इन्होंने स्टार्ट किया था लिखना, और वो लेखन जो कार्य हुआ उनका कंप्लीट, सत्य के प्रयोग अपनी आत्मकथा स्वयं लिखकर 3 फरवरी 1929 को कंप्लीट हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, हाईलाइट किया गया है, देख रहे ए आपका सही ऑप्शन है 3 फरवरी 1929। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन का प्राण तत्व क्या है। ए असत्य, बी सत्य, सी लिप्सा या डी लालसा। तो गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन का प्राण तत्व सत्य है विद्यार्थियों, बी ऑप्शन करेक्ट है, टिक कर लेंगे। 16 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग पुस्तक का क्या नाम रखा। प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे सत्य के प्रयोग पुस्तक का नाम उन्होंने आत्मकथा रखा था, क्योंकि वो आत्म अर्थात स्वयं और कथा यानी कहानी, स्वयं की कहानी, स्वयं की कथा, स्वयं के प्रेरक प्रसंग थे जो उन्होंने इसमें लिखे। 17 नंबर का प्रश्न, गांधी जी के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है। सत्य तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है, हमारे सम्मुख 4 ऑप्शन है, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, डी अनुनय। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट दिया गया था, लेकिन विद्यार्थियों मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही होना चाहिए, आत्मज्ञान। जब स्वयं का ज्ञान हो जाता है तो हम सत्य की ओर पहुंच जाते हैं, ये हमारा उत्तर होना चाहिए। 18 नंबर का प्रश्न, गांधी जी के सत्य के प्रयोग पुस्तक के आधार पर सत्य व प्रेम से किसे जीता जा सकता है। ए जग को, बी जंगल को, सी जमीन को और डी जमाने को। तो हमारा सही उत्तर है जग को। हम सत्य के प्रयोग पुस्तक के आधार पर सत्य व प्रेम से जीत सकते हैं पूरे जग को, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर के प्रश्न में देखिए, हमें कर्तव्य, सत्य व भावना को कहाँ अपनाना चाहिए। ए जीवन में, बी दुनिया में, सी संसार में और डी ब्रह्मांड में। तो हमें कर्तव्य, सत्य व भावनाओं को जीवन में अपनाना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, जीवन में। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, सत्य कितने प्रकार का होता है। ए ऑप्शन 5, बी 6, सी 7 और डी 2। तो हमारा सही उत्तर है 2। 21 नंबर का प्रश्न है, 2 प्रकार के सत्य कौन कौन से हैं। हमने पीछे प्रश्न में बात की 20 में 2 सत्य होते हैं। तो 2 प्रकार के जो सत्य हैं वो ए व्यवहारिक सत्य और वास्तविक सत्य। हमारा सही उत्तर है ए ऑप्शन, व्यवहारिक और वास्तविक। 22 नंबर का प्रश्न, सत्य के प्रयोग किसकी रचना है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 पर टिक किया गया है, हाईलाइट किया गया है, परंतु हमारा उत्तर है महात्मा गांधी। सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था। 23 नंबर के प्रश्न को हम देख रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। हमारा सही ऑप्शन है डी, 30 जनवरी 1948। 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी। ए नाथूराम गोडसे, बी साधुराम, सी आशाराम और डी सीताराम। तो महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी और गोली मारकर की थी, आप जानते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की ओर। महात्मा गांधी जी की हत्या कैसे हुई, तलवार से, बम से, पटक कर या गोली मारकर। तो नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी, गोली मारकर उनकी हत्या हुई थी। हमारा सही उत्तर है सी, गोली मारकर। 26 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी की हत्या के दिन को क्या कहा जाता है। ए शहीद दिवस, बी शौर्य दिवस, सी स्मृति दिवस या डी स्मरण दिवस। तो हमारा सही उत्तर है शहीद दिवस कहा जाता है गांधी जी की हत्या के दिन को। 27 नंबर का प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहीद दिवस हम मनाते हैं 30 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही है। 4 विकल्प आपके सम्मुख है, परंतु सही उत्तर है शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 28, गांधी जी का बचपन में उपनाम क्या था। सोनिया, बी मोनिया, सी रोनिया, डी डोनिया। तो गांधी जी का बचपन में नाम मोनिया था, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मोनिया।
29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? फिर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। हमारा सही उत्तर है ए, रविंद्रनाथ टैगोर। 30 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है या किस नाम से मनाया जाता है? ए ऑप्शन आपके सम्मुख है, अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और डी अंतर्राष्ट्रीय अंधमुख दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, बी को टिक कर लेंगे, बी को लॉक कर देंगे। इस प्रकार आज दोस्तों हमने पार्ट 6 में महात्मा गांधी आत्मकथा के अंश में 30 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, जो आपके आने वाली फाउंडेशन कोर्स एग्ज़ाम हिंदी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए इसी चैनल के साथ, B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।